आज हम यूनिट नंबर 1 परसेंटेज रेशियो एंड प्रपोर्शन के 8 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर है डिफाइन परसेंटेज आल्सो गिव एग्जांपल। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मीन्स यानी कि कोई भी डिजिट है, समझो 10 है, उसको डिवाइड कर दें 100 पर तो वो क्या कहलाता है? उसका परसेंट। यानी कि 10 तो डिवाइडेड बाय 100 आ गया, इसलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10%। ठीक हो गया। यानी कि डिवाइड परसेंट मीन आउट ऑफ 100 और पर 100। यानी कि परसेंट का मीन क्या होता है कि या डिवाइड हो रहा है, पर का मतलब होता है डिवाइड हो रहा। ठीक हो गया। तो फर्स्ट आपको समझ आ गई होगी परसेंटेज क्या होता है। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी डिजिट है, डिवाइडेड बाय जब 100 करेंगे तो वो उसका परसेंट आ जाएगा। यानी कि 20 है, तो अगर इसको डिवाइडेड बाय 100 करना है तो इसका ये क्या आ जाएगा? 20%। ठीक हो गया। इस तरह 100 है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 100%। ठीक है। परसेंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। उसके बाद आ गया इसकी एग्जांपल दी हुई है नीचे। अहमद टेक्स अ टेस्ट एंड गेट्स 14 मार्क्स। यानी कि अहमद ने टेस्ट दिया और 14 मार्क्स लिए, 14 मार्क्स लिए आउट ऑफ 20। कितने में से? 20 में से। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 20। और उसने कितने लिए हैं? अहमद ने 14 मार्क्स लिए हैं। तो हम क्या करेंगे? इसकी आप फाइंड परसेंटेज निकालनी है। 14 आउट ऑफ 100। 14 आउट ऑफ का मतलब क्या है? डिवाइड करना। पर या आउट ऑफ जहाँ पर आ जाए, समझो हमने डिवाइड करना है तो आउट ऑफ 20, यानी कि आउट ऑफ 20 आ गया। फाइंड परसेंट मालूम करना है। परसेंट मालूम करने के लिए हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखें, जब भी परसेंट मालूम करना है तो हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 और 0 कट गए आपस में, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है। 14 मल्टीप्लाई 5%। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 5% के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 4 ज़ा कितना होता है? 20। 0 2 आया असल। 5 1 ज़ा 5 6 7 70। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 70%। अहमद ने कितने परसेंट मार्क्स लिए? 70%। ठीक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। वो है जी, हाउ डू अ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन कैन बी। ये यानी कि दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं 20%, 50%, इनको हमने हल करना है। अगर 20% दिया हुआ है, मैंने बताया था जब भी परसेंट होगा तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 100%। की जगह क्या लगाएंगे? डिवाइडेड बाय 100। 0 0 के साथ काट कर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 1/5। ये आंसर आ गया। इसी तरह 50, आगे सेकंड वाला क्या दिया हुआ है? 50%। तो 50% निकालेंगे किस तरह? 50 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 100। 0 0 के साथ का क्या? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। आंसर क्या आ गया? 1/2। ठीक हो गया। आगे आ गया जी एग्जांपल 3। आप 3/5 का परसेंट निकालना है। 3/5 का परसेंट, ये वाला। ठीक है। 3/5 का परसेंट वो किस तरह निकालेंगे? 3/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। 23 ज़ा कितना होता है? 60% आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड है 16/25। इसका परसेंट निकालें। 16/25 इसका परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, फिर दोबारा परसेंट। 15 1 ज़ा 2, 15 4 ज़ा 100 होता है। 16
फोर ज़ा कितने हो गए 64%। ठीक हो गया, आंसर आ गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है इफ़ 4/5 ऑफ द स्टूडेंट in a school have been away from a holiday, how many out of every 100 have been on holiday? अब इसका भी यानी कि हमने परसेंट निकालना है। 4/5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0 24 ज़ा कितने हो गए 80% आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ 56% ऑफ दी होम्स इन अ कॉलोनी हैव अ कार, यानी कि 56% जौन से घर हैं उनके पास कार है, और बाकी कितने परसेंट रह गए जिनके पास कार होगी, कार नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें टोटल कितना 100% से निकालते हैं, तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ कार्स इन कॉलोनी क्या आ जाएगा 100, और नंबर ऑफ़ कार्स कितनी है जी 56 आ गई। तो हमने टोटल निकालनी है, जो सी पीछे बच गई तो वो क्या बच जाएंगी, 100 में से 56 निकाल देंगे तो आपका 44, यानी कि 44 बंदों ने के पास कारें नहीं है, 44% बंदों के पास कारें नहीं है। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद है एक्सप्लेन द टाइम रेशियो, आल्सो गिव एग्जांपल। रेशियो क्या होती है, कोई भी दो क्वांटिटी हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड करने को हम, यानी कोई भी क्वांटिटी है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो वो उसकी क्या कहलाती है, रेशियो। यानी कि हमारे पास दो दो क्वांटिटी हैं ए और बी, अगर इनको डिवाइड करें ए डिवाइडेड बाय बी तो वो क्या आ जाएगी, रेशियो। रेशियो का साइन क्या होता है, कॉलम, ए रेशो बी, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A/B। ठीक है, अब उसके बाद आ गया इसकी एग्जांपल क्या होगी रेशो की, समझो हमने 5/10 निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे 5/10, फिर उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2। अब इसको रेशियो में दोबारा लिख देंगे 1/2। ये आपकी एग्जांपल सॉल्व हो गई। उसके बाद है डिफाइन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन रेशियो। एंटीसीडेंट क्या होता है, रेशो अगर ए रेशो बी है, ठीक है, तो ए रेशो बी है तो ए क्या होगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट। ठीक हो गया, बस यही बताना है इसमें, यानी कि फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। इन व्हाट रेशियो 60 मीटर स्क्वायर बी डिक्रीज टू 24 मीटर। इसकी आप रेशियो निकालनी है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, 24 मीटर का स्क्वायर, यानी कि डिक्रीज हो रहा है पहले, माइनस डिवाइडेड या रेशियो लगा, रेशियो 60 मीटर का स्क्वायर, मीटर और मीटर काट गए, पीछे भागेगा 24/60। ठीक है, अब ये एक ही टेबल पे काटना है, ये नहीं कि ये 5 पर काट रहा है, ये 5 पर काट रहा है और ये 2 पर काट रहा है, इस तरह नहीं करना। अगर हमने ये 5 पर काटा है तो ये भी हम 5 पर ही काटेंगे, अगर ये 2 पर काटा है तो ये भी 2 पर काटेंगे। ठीक है,
तो अब इनको काटेंगे 24:60। अब मैं 12 पर काट रहा हूँ क्योंकि 12 पर दोनों आ जाए। 12 टू जा कितने होते हैं 24, 12 5 जो होता है 60, 2:5। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देयर आर 1029 स्टूडेंट, यानी कि 1038 स्टूडेंट है स्कूल में, 504 उसमें लड़कियाँ हैं। लड़कों की तादाद पहले मालूम करेंगे, फिर उनकी आपस में रेशो मालूम करेंगे। बॉय टू गर्ल, यानी कि पहले बॉय लिखेंगे फिर गर्ल लिखेंगे। तो पहले लड़कियों की तादाद है हमें मालूम, तो लड़कों की मालूम करने के लिए क्या करेंगे? टोटल में से हम टोटल कितनी दी हुई हैं 1029, इसमें से हम लड़कियों को माइनस कर देंगे 504। तो 1029 माइनस 504, तो क्या आ जाएगा 525। ये हमारे पास क्या आ गए? बॉयज़, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया? बॉयज़ के इक्वल आ गए। अब हमने निकालनी है रिक्वायर्ड रेशियो, यानी कि पहले क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल। बॉयज़ पहले है तो हम क्या लिखेंगे? बॉयज़ रेशियो गर्ल्स। बॉयज़ की वैल्यू क्या निकलती? 525। रेशियो गर्ल्स की वैल्यू क्या निकली है? वो दी हुई है 504। अब ये 3 पर काट रहे हैं, हम 3 पर काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा। ठीक है, 3 ये भी 3 पर, दोनों 3 पर ही काटेंगे, क्योंकि अगर ये 3 पर काटा है तो फिर ये भी 3 पर ही काटेंगे। 3 1 जा 3, 2 आया कैरी, 3 6 जा, और फिर उसके बाद 3 8 जा 175 रेशियो 168। ये आगे फिर काट रहे हैं, 7 के टेबल पर काट रहे हैं। ये 7 पर अगर काटना है तो फिर ये भी 7 पर ही काटेंगे। ठीक है, तो आप 7 के टेबल पर काटते हैं। 175 रेशियो 168। 7 के 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है। 3 बच के 7 5 जा 35। अब यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 बच गए, 7 4 जा 28। क्या आंसर आ गया? 25 रेशियो 24। आगे से ये काट रहे नहीं है, इसलिए आपका यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है डिफाइन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन होता है द क्वांटिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन, यानी कि दो क्वांटिटीज़ दे दी हैं तो उनकी रेशियो क्या कहलाती है? प्रपोर्शन। यानी कि दो रेशियो में क्वांटिटी, यानी कि 3:5 दी हुई है और 3:5 एंड 9:15 दी हुई है। तो इसको प्रपोर्शन में करने के लिए क्या करेंगे? 3:5 इधर लगा देंगे 4 डॉट, ये प्रपोर्शन का साइन है। 9:15, ये आपका हल होगा क्वेश्चन। सिर्फ यही लिखना था। उस प्रपोर्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं? 4 डॉट से। ठीक है, यानी कि दो क्वांटिटियाँ दी हुई हैं, उनके दरमियान ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स रेशियो 3 प्रपोर्शन, ये क्या है? प्रपोर्शन 60 रेशियो 15। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करेंगे? एक्स रेशियो 3 प्रपोर्शन 60 रेशियो 15।
पहली और आखिरी को और दरमियाने वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 60। ये प्रोपोर्शन का रूल है, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब 15 मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा, 15x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी, 15x दोनों पर डिवाइड किया। 15 4 होता है 60। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4, x इज इक्वल टू आ गया 12। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की कितनी टाइप होती हैं? प्रोपोर्शन की 3 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होती है द क्वांटिटी रिलेशनशिप between quantity such that increase is one quantity cause a proportion increase in second, यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ उसकी वजह से इंक्रीज़ करेगी, तो वो कहेगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हुआ, जब एक वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो कहलाएगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। फिर बता दूं, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है कि एक वैल्यू अगर इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी तरह अगर कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये कहलाती है इनवर्स प्रोपोर्शन। उसके बाद कंपाउंड प्रोपोर्शन, व्हेन वन क्वांटिटी इज़ प्रोपोर्शन टू मोर देन वन, यानी कि एक क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शन होती है एक से ज़्यादा से, वो कौन सी होगी, या डायरेक्ट होगी या इनवर्स, तो उसको कहेंगे हम कंपाउंड प्रोपोर्शन। आज का लेक्चर इतने तक ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब उसका दे दूंगा। अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।